आप अगर दुकानदार हैं तो सतर्क हो जाए, क्योंकि मार्केट में फिल्मी स्टाइल से आपको ठगने वाले, डकैत, चोरी करने वाले लोग मिलने वाले हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7-11। ये तस्वीर हम आपको करनाल की पटेल मार्केट की दिखा रहे हैं, जहां पर एक कपड़े की दुकान पे आज सुबह लगभग 10-11 बजे के करीब एक ठग, एक चोर, एक डकैत आया, जिसने बड़ी चालाकी के साथ दुकानदार के साथ फ्रॉड किया और दुकान से 53,000 रुपया लेकर 9-2-11 हो गया। हमने दुकानदार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कस्टमर हेलमेट लगा कर नीले रंग की डिस्कवर बाइक पर आया था और उसने पहले सूट दिखाने को कहा, तो हमने उसको सूट दिखाया और फिर अचानक वह कहने लगा कि मुझे 500 रुपये बंधे चाहिए, मैं किसी को दान देना चाहता हूँ। तो दुकानदार ने 500 रुपये उसको दे दिया। जो दुकानदार था वह काफ़ी भोला व्यक्ति है और ठग ने कहा कि मुझे और कपड़ा चाहिए और उसका इंतजाम करो, मैं काफ़ी मात्रा में सूट खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार ने सूट का इंतजाम किया और फिर ठग ने कहा कि मुझे पानी की प्यास लगी है। दुकानदार अपना गुल्लक बिना लॉक किए उस ठग के लिए पानी लेने के लिए चला गया और जब तक दुकानदार पानी लेकर आ रहा था तो ठग ने उसके गुल्लक से 53,000 रुपया निकाल लिया। रास्ते में जब ठग चलने लगा तो रास्ते में दुकानदार उसको मिला। उसने कहा कि भाई साहब पानी पी लीजिए। उसने कहा कि मुझे ऑपरेशन हुआ है और मेरे पेट में अचानक दर्द हो गया, तो मैं वापसी अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। दुकानदार जब अपनी दुकान पर लौटा तो उसने देखा कि उसकी गुल्लक में पैसा नहीं है, यानी कि 53,000 रुपया लेकर जो ठग था, जो डकैत था, वो लेकर 9-2-11 हो गया। दुकानदार ने कहा कि ये मेरी कल की पूंजी थी जिसको आज मैंने जमा कराना था और मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। उसने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि मुझे और अन्य जो ठग है उनको इंसाफ दिलाए। हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये एक ठग ही है, जैसे हमने बातचीत की, क्योंकि एक ठग ने लगभग पिछले 9-10 दिन से पूरे करनाल में हाहाकार मचा हुआ है और यह ठग कई दुकानदारों को ठग चुका है। 9 तारीख को इस ठग ने एक जूते की दुकानदार को ठगा था और गुरु नानक देव जी की जयंती पर एक गरीब केले के ठेले वाले को ठगा। उसने अपनी इस पूरी जालसाजी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा और पैसे लेकर दफा रफा हो गया। और अब आइए जानते हैं कि दुकानदार ने किस प्रकार से अपनी आप बीती बताई और इस बीच हम आपको मैं तमाम तस्वीर भी दिखाएंगे, जिन तस्वीरों में वह ठग सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7-11। शुक्रिया। ये कस्टमर आया मेरे पास, इन्होंने 400 रुपये कपड़ा खरीदा, तो मेरे को ये कह रहा है कि मेरे को ना 400 रुपये इसने दे दिए। मेरे को कह रहा है कि 500 का नोट बंधा दे दो ताकि मेरे को पंडित को देना है। तो मैंने 500 का नोट अपने कैश में से निकाल के दिया, तो उसने जैसे भी कैश देखा होगा जैसे भी है, तो मेरे पास बैठा है। मेरे को कह रहा है कि मेरे को ना 50 पैंट कमीज लेनी है। तो मैं 50 पैंट कमीज लेने के चक्कर में 20 पैंट कमीज मेरे पास पड़ी थी, 30 दूसरी दुकान से मगर लड़के से मंगवाई। तो इतने में मैंने इसको कहा बैठो। ये कह रहा है कि मेरे पेट में थोड़ी दर्द है ना, ऑपरेशन आया हुआ है, मैं नहीं बैठ सकता। मैं पानी लेने के लिए सामने गया हूँ, तो इतने में इसने मेरे गले में से पैसे निकाल। हेलमेट लगा रखी थी जी। हाँ। तो क्या व्हीकल पे आया था किसी? व्हीकल में जी, वो क्या नाम है, मोटरसाइकिल थी, कौन सी थी? जुक्की। नहीं जुक्की नहीं, उसको क्या बोलते हैं दूसरी को? जुक्की तो नहीं, वो लड़के को पता है, कैसे? ब्लू कलर। अरे उन्होंने देखे उन कुछ ऐसा होलिया था, किस तरह के कपड़े उसने डाल रखे होलिया थे? पहन के पहन रखी थी, ऊपर जैकेट डाल रखी थी, जैकेट खुली कर रखी थी, तो स्वेटर हेलमेट नीचे स्वेटर डाल रखी थी। कितने हाँ जी, डिस्कवर गाड़ी थी।
डिस्कवर गाड़ी हाँ थी। मोटरसाइकिल। नंबर देख पाए आप? नहीं नंबर होता तो फिर हम आपको रिपोर्ट भी देते, भाई नंबर फलाना है, तो पकड़े जाते हो। मामला दर्ज करवा दिया? हाँ करवा दिया जी। डायल 112 की टीम हो गया। पहुंची थी जी। तो क्या कुछ उन सीआई स्टाफ से भी आगे हैं, क्राइम से भी आगे हैं, करनाल में सर हाँ। ये अब तीसरा लड़का जो सीआई स्टाफ में है, जाके अभी गया वो कंप्लेंट लिखाने के लिए, अभी जो हो जाएगा बता दें। कितने पैसे ले गए आपके? 53,000। 53,000। तो ये छोटे मोटे दुकानदारों को ही शिकार बनाया जा रहा है। तीसरी घटना करनाल में देखने को मिली है ठीक है। और क्राइम जो है करनाल में बढ़ता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो छोटे मोटे व्यावसायिक अब हम तो कंप्लेंट ही कर सकते हैं, बाकी तो पुलिस के हाथ में है, जो कुछ करेंगे, पकड़ा जाएगा तो बात बता देंगे, ठीक है ना। जी अब उसकी हिम्मत बढ़ रही है, आज हमारा करा किसी और का भी करेगा। ऐसे ग्राहक बनकर आए ठगों को कैसे पहचान सकते हैं? आपसे आपने किस तरह से ऐसे कैसे पहचान सकते हैं? जब हेलमेट डाल के आज कस्टमर आया है, उसको एक्सपीरियंस है ऐसे बात करने का, खरीदारी करने का, तो अब दुकानदार तो यही सोचता है भाई चलो मेरी बिक्री होनी चाहिए। आप लालच में आ गए? नहीं लालची, आम रूटीन में जैसे कस्टमर आते हैं। हमारा तो काम है, ये हमारा बिजनेस है। ये है। अगर हम जी। कस्टमर को नहीं अर्न करने के लिए आए या हमारे पे आप मतलब भी आ एज ए सकते हैं कस्टमर डीलिंग बन के। करने के लिए आए, वो तो डिपेंड करता है ना। अब अंकल हमारे ये रखा था कि कल कैश बैंक में नहीं जमा कराया था, जी तो आज कैश जमा कराना था, कल मेरा स्टाफ नहीं था मैं छुट्टी तो पे ये थी छुट्टी पे थी। तो हम दुकानदार, दो दुकानें मेरे पास, तो एक उधर उलझे हुए थे, इधर उलझे हुए थे, बैंक टाइम हो गया, मैंने कहा चल कल सवेरे कैश जमा कराऊं। आज मैंने उससे 5-7 मिनट बाद जाने के बाद हुए, जैसे मैंने कैश संभाला बैंक में कैश जमा कराने के लिए, तो मेरा कैश गया। वाउचर भरने लगे ना, तो कैश जी। काउंट करने लगे। मैंने कहा भाई अब कैश जमा करा दूं, कैश ज़्यादा है भाई, ऐसे बैंक में इतना कैश दुकान में रखना ठीक नहीं। तो मैंने तो उसी हिसाब से अपना तैयारी करी, तो देखा तो गले ही साफ है। मैंने लड़के बोला यार वो तो गले ही साफ कर गया बंदा। कितने थान मांगे थे कपड़ों के उसने आपसे? 50 जोड़े, 50 जोड़े 50 पैंट कमीज, लेडीज जेंट्स जेंट्स 50